हेलो प्लांट पेरेंट्स, एक चीज बताओ, डज योर प्लांट लुक लाइक दिस राइट नाउ? एवरी टाइम यू गो आउट एंड बाय अ फ्रेश प्लांट, इवेंचुअली इट एंड्स अप डूइंग लाइक दिस? डोंट वरी, आज के वीडियो में विल कवर ऑन हाउ टू मेक योर प्लांट परफेक्ट बैक यूजिंग मेथड्स ऑफ प्रूनिंग. एग्जैक्टली, आज हम बताएंगे दैट हाउ यूजिंग सिंपलर मेथड्स ऑफ कटिंग योर प्लांट, व्हिच लॉट ऑफ यू गाइस थिंक कि हम प्लांट को मार रहे हैं या उसकी स्टेम्स काट रहे हैं तो उसको डैमेज कर रहे हैं. नो, pruning is one important technique which talks about giving right direction to the plant. Food or energy कहाँ जाए, pruning decides a lot of that. For example, I have this very common plant जो I think a lot of you guys have is a ZZ plant. And today we'll talk about कैसे ZZ plant को हम एक perfect आने वाले टाइम में एक perfect plant वापस बना देंगे. So keep watching this video more to know more about our pruning techniques. And do subscribe to the channel My Plant My Baby and hit the bell button so you keep getting the updates from me. चलिए बात करते हैं आज. ये हमारा जो प्लांट है सर्दियों के बाद यूजुअली अगर आप नॉर्थ में हैं तो उसकी हालत ऐसी हो गई होगी, ब्राउन टिप्स, नो न्यू ग्रोथ, प्लांट खराब हो रहा है, जो इसमें भी यही हो रहा है. बट एक्चुअली क्या है कि इट्स लाइक योर ओन किड. सर्दियाँ थी, ठंड हो रही है तो प्लांट मेटाबॉलिज्म रोक देता है, ग्रोथ नहीं करता है. जब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो जाते हैं, इट गोज टू 4 डिग्री या आप टेम्परेचर शॉक दे देते हैं तो प्लांट्स में ब्राउन टिप्स आनी शुरू हो जाती हैं. एंड दीज आर सम सिम्पटम्स व्हिच सेज दैट योर प्लांट इज नॉट डूइंग गुड. और अगर आपको उसको अच्छा करना है देन द फर्स्ट टेक्निक व्हिच वी यूज इज ऑन द प्रूनिंग. एंड यूजुअली लॉट ऑफ गार्डनर्स एंड प्रोफेशनल गार्डनर्स यूज दिस, दैट व्हेनेवर द विंटर गोज ऑफ और व्हेनेवर द सीजन इज राइट, दे गिव द राइट डायरेक्शन टू द प्लांट. तो अभी Feb is there and now the weather is getting better off and what will actually happen is कि अब आपकी प्लांट ग्रोथ और अच्छी होने लगेगी. तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ ये जो हमारा प्लांट है, what can we do to make sure that your plant becomes more healthy. तो इसमें मैं क्या करूँगा, I'll try and cut all the leaves and all the stems which are not good. Don't worry about it. Lot of people think कि प्लांट काट दूंगा या स्टेम्स काट दूंगा तो नया क्या आएगा. Everywhere there is energy in the plant, right? So for example, if I कट दिस, क्योंकि इसका टिप बर्न हो चुका है, इसमें अब कोई नई लीफ नहीं आएगी, राइट? सो यू हैव टू कट दिस, इट्स ओके. जैसे ही आप इसे काटेंगे यू विल सी दैट लॉट ऑफ न्यू फ्रेश लीव्स विल स्टार्ट कमिंग इन, लॉट ऑफ न्यू स्टेम्स विल कमिंग इन. तो पहले ये करते हैं, लेट मी क्लीन दिस अप एंड टेल यू कि इसको करना कैसे चाहिए. सो लेट्स से इफ यू हैव दिस प्लांट, मेक श्योर कि आप इसके जितनी भी जो टिप्स में नई लीव्स नहीं आ रही हैं उन्हें आप काट दें, या ब्रोकन हो गई हैं या बिकॉज ऑफ विंटर्स they are not doing good. For example, ये फिजिकली डैमेज हो गई थी. कुछ चीज़ ऐसे भी होंगी जो बिल्कुल ब्राउन हो गई हैं. So you just need to cut them all of them one by one. घबराइए नहीं. I have seen lot of you guys getting so scared कि प्लांट काटेंगे तो मर जाएगा. हम प्लांट को मार नहीं रहे हैं, we're giving them new direction, right? It's like कि जब आपके बच्चा ग्रो हो रहा होता और आप उसके नेल्स काटते हैं, doesn't mean कि वो खराब हो रहा है, right? You give them the new directions. इसमें भी हम वही करने वाले हैं. As soon as you will cut all of these leaves, actually इस particular plant में if you see, all the leaves have actually got damaged because of extreme winters. तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं actually सारी ही stems को काट दूंगा. And you need to clean it because lot of weeds comes in, which is again using up the food inside the plant. तो इसको clean करेंगे जब आप, तो always make sure अगर कोई भी वीड है या कोई भी आपका ऐसा एक्स्ट्रा प्लांट आ रहा है विच इज़ नॉट गुड, यू नीड टू रिमूव ऑल ऑफ दैट. तो इसमें अगर आप देखोगे दिस टाइम ऑल्सो इज कम्प्लीटली इसकी टिप बर्न हो चुकी हुई है. तो चूंकि टिप बर्न है तो दिस विल नॉट ग्रो फर्दर, देयर विल बी नो न्यू लीफ कमिंग इन दिस ZZ प्लांट. तो यू नीड टू कट ऑल दिस टुगेदर. प्रूनिंग का एक और बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि प्लांट जब नीचे खाना बना रहा होगा, तो या तो वो एग्जिस्टिंग लीव्स को खाना दे सकता है और इट कैन गिव फूड टू द न्यू लीव्स, राइट? व्हेन यू कट ऑल ऑफ दिस, नाउ व्हेन द फूड इज बीन मेड बिलो, इट हैज द एनर्जी अराउंड, सो दैट एनर्जी विल कम आउट इनटू न्यू लीव्स, राइट? जब भी आप एक स्टेम को काटते हैं यू विल सी मल्टीपल न्यू स्टेम्स कमिंग इन एंड मल्टीपल न्यू शूट्स कमिंग इन. सो अभी जो हमारा फोलिएज है इट विल बिकम मच मोर हेल्दियर एज वी ग्रो ऑन. सो जब भी किसी प्लांट को कटिंग करें ऑलवेज मेक श्योर करें, स्पेशली ZZ प्लांट में, कि उसकी स्टेम से कटिंग करें, बिकॉज जब आप उसे स्टेम से करेंगे न्यू शूट्स विल कम फ्रॉम द बेस एंड इट्स यूजुअली टेक a month or two to do it.
So do try it out and let me know in the comments below that how many of you guys have similar plants जो अच्छे नहीं चल रहे हैं, and do this thing and share some photos with me so that we know that you are going in the right direction. इसमें देखें, you need to remove all the old leaves which are coming out and क्लीनिंग भी एक ज़रूरी होती है. सो इस दिस प्लांट वॉज एक्चुअली नॉट ऑल्सो बीन क्लीन्ड, राइट. तो ये एक प्लांट है जिसमें फूड भी बहुत अच्छे से अभी नहीं डाला हुआ है, सिंस इट्स फेब टाइम और अब टाइम आ गया जहाँ पे हमें फीडिंग देने का टाइम आता है. सो वी नीड टू पुट मोर फीड इनटू इट. ज़्यादा खाना देंगे, इट्स लाइक कि बच्चे को अगर अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, अच्छा पानी दोगे, अच्छा खाना दोगे, इट विल ग्रो मच फास्टर, राइट. और अगर उसको सही डायरेक्शन भी दोगे थ्रू प्रूनिंग, इट विल गो मच बेटर ऑन. सो दिस इज व्हाट आई हैव डन. लॉट ऑफ पीपल विल थिंक दैट इट्स अ डेड प्लांट. No, it's absolutely not a dead plant. ये प्लांट एक्चुअली एक सुपर हेल्दी प्लांट बनेगा आने वाले टाइम में, यू नो, जिसमें से नई स्प्राउट्स आएंगे. ऐसे ही एक और प्लांट है, आई थिंक दिस चमेंडोरा पाम, आई थिंक ऑल्सो लॉट ऑफ यू गाइज विल हैव. और इसकी अगर आपको देख रहे हैं कि कुछ हालत खराब, लॉट ऑफ टिप बर्न्स हो गए हुए हैं, राइट. तो इसमें हमने अब क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर दैट कोई भी ऐसी लीफ जो एक्स्ट्रा खाना खा रही है, वी नीड टू कट इट ऑफ. ओल्ड लीव्स यू नीड टू रिमूव देम वेरी ऑफन. अदरवाइज क्या होता है कि वो एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, यू नो, इट्स कंज्यूमिंग एनर्जी ऑफ द प्लांट. दिस इज अ वेरी वेरी हेल्दी प्लांट. बट अगर मैं किसी नॉर्मल प्लांट पेरेंट से पूछूंगा या आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे ये तो खराब हो गया एंड आई विल नॉट पुट इट इंडोर्स. बट इसी सेम प्लांट को जब हम प्रूनिंग करने के बाद, फीडिंग करने के बाद, विद इन 3 to 4 months यू सी इट विल बिकम अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लांट विच विल बी अ परफेक्ट फॉर डेकोर. सो इसमें भी सेम चीज़ें आपको करनी होंगी, दैट ऑलवेज मेक श्योर कि नई लीफ आ रही है कि नहीं आ रही है. सो इसमें अगर आप सिम्टम्स देखोगे तो इसमें बहुत सारी नई लीव्स आ रही हैं, विच इज़ अ गुड सिम्टम्स, विच मीन्स कि प्लांट मेटाबॉलिज्म कर रहा है और न्यू ग्रोथ आ रही है. सो एज अ चेकलिस्ट ऑलवेज मेक श्योर कि न्यू लीव्स आ रही थी, नहीं आ रही थी. जैसे हमने ZZ में देखा था, कोई नई लीफ नहीं आ रही थी, सो वी कट ऑफ दैट स्टेम सो दैट न्यू लीव. इसमें जो है बहुत सारी नई लीव्स आ रही हैं. तो जहाँ जहाँ आप अगर आप देख पा रहे हो कि न्यू लीव्स हैं, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर प्लांट इज डूइंग गुड, राइट. एंड इन दिस एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर डूइंग गुड. इसमें जो सिर्फ मिसिंग पॉइंट है, वो जो मिसिंग है कि हमने ओल्ड लीव्स जितनी भी हैं हमें वो काटने की ज़रूरत है. सो यू नीड टू डू ऑल द प्रूनिंग ऑफ ऑल द ओल्ड लीव्स. कई बार आपको सीजर्स का यूज़ करना पड़ेगा अगर ब्राउन स्टेम्स हो रही हैं, जैसे इसमें है. इसको ध्यान से करिएगा जब आप इसको अगर हाथ से निकाल रहे हैं तो मेक श्योर दैट स्टेम्स जो हैं वो प्लक ऑफ ना हो जाएं, पूरे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय ना करें. सो जब भी आप ब्राउन लीव्स निकाल रहे होंगे साइड वाली, मेक श्योर दैट यू होल्ड द प्लांट ऑल्सो, ताकि वो पूरा प्लांट ही उखड़ के बाहर ना आ जाए. इसमें अगर आपको लग रहा है कि जो लीव्स ऑलरेडी जो हैं टोटली ब्राउन हो चुकी हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी दिखाता हूँ मैं आपको, you can cut them off also. So for example this one, इस वाले में जो है ऑलरेडी पूरी ब्राउन हो गई थी. ये यूजली जो है ठंड से होता है, इट्स अ टेम्परेचर शॉक बेसिकली. सो ये मेरा प्लांट जो है ये मैंने बाहर रखा हुआ था सर्दियों में, एंड दैट्स व्हाई दिस हैपेंड, यू नो. सो सर्दियों में इफ द टेम्परेचर गोज टिल 0 degree एंड विच हैपेंड इन दिल्ली, दैट्स व्हाई दिस होल शॉक केम इन, यू नो. तो अगर वो शाम को जो है वो 0 degree होता है एंड देन इट गोज बैक टू 30-35, प्लांट्स कांट टेक दैट शॉक, राइट. एंड इसीलिए जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, स्पेशली लाइक दिस, दैट दे स्टार्ट टर्निंग ब्राउन. या इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में एनीवेज उनके अंदर जो सेल्स हैं वो खराब हो जाते हैं, तो वो ब्राउन उसमें हो जाता है. सो दैट्स अ डैमेज व्हिच इज देयर. यू नीड टू कट ऑफ सच ऑल ऑफ दीज लीव्स. चलिए इसको काटते हैं, सारी लीव्स को विच आर ब्राउन. इफ यू लुक एट मदर अर्थ एंड इफ यू लुक एट नेचर, बहुत बार नेचर जो है सेल्फ क्योर करता है अपने आप को, एंड प्लांट्स हैव दैट फीचर्स, यू नो. इट्स जस्ट लाइक ह्यूमंस. हमें चोट लगती है जब, तो वो अपने आप हील होती है, राइट. और हम उसमें कुछ कुछ मेडिसिन लगाते हैं तो वो अच्छी जल्दी हीलिंग होती है. बट नेचर के पास इट हैज़ दैट स्ट्रेंथ दैट इट कैन हील इटसेल्फ ऑटोमेटिकली. एंड यहाँ पे भी वही होगा, अगर आप किसी चीज़ को काट रहे हैं तो नेचर जो है उसे अपने आप हील करता है.
और चीज, whenever you are doing pruning, and pruning should actually be done into just 2 times of the year. एक इस समय when it's Feb, when the temperature is getting better after winters and you have seen your plants getting damaged, and the second is after the rains, when the winters are just setting in, which is June, July, जब बारिशें शुरू हो रही हैं तब आप उसे करें. तो why this is there? Because सर्दियों में when you see that your plants are not doing good because of extreme temperatures or watering issues, they get the perfect temperature abhi, so because of which their growth is very good. So pruning अगर आप winters में ही कर देंगे so क्या होगा कि plant already सो रहा था, आपने उसे काट दिया उस समय, तो there is no metabolism happening. So अगर कोई metabolism ही नहीं हो रहा तो नई leaves ही नहीं आएंगी, जब नई leaves नहीं आएंगी तो वो healing नहीं होगी. Plant जो कि सो रहे थे तो बहुत ज़्यादा खाना नहीं बना रहे हैं वो नीचे सर्दियों में, जब खाना ही नहीं बन रहा है तो ऊपर लीव्स में कैसे आएगा, राइट? और जब लीव्स में आएगा ही नहीं तो हीलिंग कैसे होगी? सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये जो प्रूनिंग का स्टेप है ये आप अभी शुरू करें, स्पेशली अराउंड फेब मार्च, सो दैट द टेम्परेचर गेट्स वेरी मच बेटर अक्रॉस इंडिया एंड यू विल सी दैट योर प्लांट्स विल डू रियली गुड पोस्ट योर प्रूनिंग. एक चीज़ और याद रखिए व्हेन यू आर डूइंग द प्रूनिंग, दैट प्रूनिंग करने के बाद प्लांट्स को जरूर चेक लिस्ट में देखिए कि उसमें सही है कि नहीं है और उसमें फीडिंग हुई है कि नहीं हुई है. सो इफ़ यू लुक एट दिस प्लांट, आई विल मेक श्योर कि इसमें फीडिंग करें, तो फीडिंग डालते हैं इसमें. आई हैव दिस कोकोपीट विच आई हैव मिक्स विद स्लो रिलीजर्स विच आर बासाकोट और न्यूट्रीकोट्स, जो मैंने अपने पुराने अनु के नुस्खे के एपिसोड्स में डाला हुआ है. वॉच दोस एपिसोड्स ऑन मीडिया ऑल्सो अबाउट इट. बट इस मीडिया में ऑलरेडी खाना मिक्सड है, so I am mixing this here so that the roots also get good food. Always make sure जब आप मीडिया मिक्स कर रहे हैं या फूड डाल रहे हैं तो फूड शुड बी इनफ टू गिव अ साइज ऑफ दिस बिगर पॉट, तो पॉट के हिसाब से डालें एंड मेक श्योर दैट द रूट्स गेट द राइट फूड. इसमें मैंने स्लो रिलीजर्स में हैं. स्लो रिलीजर्स इज द बेस्ट प्लांट फूड यू कैन एवर हैव. अदरवाइज देयर इज लॉट ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर्स आल्सो कमिंग इन एंड NPK सॉलिड फॉर्म्स में भी आता है, बट आई ऑलवेज रिकमेंड दैट यू शुड यूज स्लो रिलीजर्स. रीजन बीइंग कि वो धीरे धीरे खाना देता है पेड़ को, तो पूरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लांट्स को खाना मिलता रहता है. आपने इसको अच्छे से प्लांट फूड दे दिया है, मैंने इसमें मीडिया डाल दिया है, इसके अंदर ऑलरेडी प्लांट फूड था. थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए सो दैट अगर कहीं सेटल होना है या रूट्स अगर कहीं बाहर निकली हुई थी तो वो रूट सेट्स हो जाएंगे. सो इफ़ यू लुक एट, ये मेरा प्रूनिंग के बाद प्लांट रेडी हो गया है. अभी शायद इतना सुंदर नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें अभी भी कुछ पत्तियां हैं जो मैं अभी वेट करूंगा कि शायद उसमें आ जाए. बट जस्ट वेट फॉर अ मंथ एंड 2 एंड यू विल सी दैट आपके दोनों प्लांट नए स्टेम्स आने लगेंगे. और अच्छे से क्लीनिंग करिए बिकॉज सर्दियों में हम यूजुअली प्लांट्स को इग्नोर कर देते हैं और बहुत अच्छी फीडिंग भी नहीं देते हैं और केयर भी नहीं देते हैं. एटलीस्ट मैंने नहीं दी इस प्लांट में, और इसीलिए जो है इसका सर्दियों की वजह से थोड़ा सा बुरा हाल हो रहा है. बट आई नो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बच्चा ऑफ गॉड, और कुछ भी नहीं होगा इसे, और इसमें जो नई स्टेम्स आएंगी इट विल लुक मच मोर ब्यूटीफुल. जैसे जैसे सर्दियां ख़त्म होंगी आपको प्लांट्स की वाटरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा. अभी तो हम वाटरिंग बहुत कम कर रहे हैं, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी वाटर इट मोर एज द समर कम्स इन. कुछ स्टेम्स रह गई हैं, उसको भी निकाल देते हैं. whenever you are cutting a dead leaf or a brown leaf, you know, अगर उसमें कोई बग आ गया है या टिप बर्न हो गई हैं, जैसे ये टिप बर्न्स है, you can cut these also. तो टिप बर्न्स को भी अगर आप हटा देंगे तो because no brown such leaf will ever turn green again, right? This will only die, so you have to remove it so that if you remove this there will be fresh. this ये ज़्यादा खाना नहीं खाएगी. जब जब इसको आप खाना दोगे कहीं और खाना मिस हो रहा होगा. सो अगर आप सारी ब्राउन लीव्स हटा दोगे तो खाना सही डायरेक्शन में जाएगा प्लांट्स में.
So this is ready, this plant is ready, and इसमें भी एक बार जो है थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, बहुत दिन से इसको पानी नहीं मिला हुआ है। I'll also show you कि plants असली में ये वाला सेम प्लांट इवेंचुअली कैसा हो जाएगा। So when we do our growing also in our commercial farms, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या जब हम इसे स्टोर्स पे डालना शुरू करते हैं, हम भी कई बार उसे जो है we do the cuttings here and we make sure that once the new sprouts comes in, it's actually double the growth. So the plant becomes more bushier here. So these are some of the pictures of the plants which is there, where this is how it's gonna look like 2 to 3 months down the line once the new sprout starts coming in for both your ZZ and for your palm, and even for other plants which are like these, you will see that new stem in and new plants growth are happening in the plant. Within 2 to 3 months they will become so perfect, so healthy that you will really cherish that why you did the pruning. And again, don't be afraid जब आप pruning कर रहे हैं, pruning is just a way to give directions and right way to grow the plant. अगर अच्छा डायरेक्शन मिलेगा प्लांट को, अच्छी हेल्थ मिलेगी, सही जगह न्यूट्रिशन जाएगा, your plant will always be healthy. So that's from my side, from Anuke Nuskes in my Plant My Baby show. Thank you for watching this episode. Have a nice day. Bye bye.